सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम हमारी व्याकरण पुस्तक का पाठ 1 भाषा पढ़ेंगे। यह पाठ आपके लिए बच्चों नया नहीं है, क्योंकि हम इसे पिछली कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। भाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। आइए पाठ पढ़ें। मानव के विकास के साथ साथ उसके मुख से कुछ ध्वनियां निकली। धीरे धीरे उसने निश्चित वस्तुओं और कामों के लिए कुछ ध्वनियों का प्रयोग शुरू किया। इन्हीं ध्वनियों की सहायता से भाषा का निर्माण हुआ। यहाँ 2 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में बेटी माँ की बात सुनकर समझ रही है। माँ बेटी से बोलकर अपनी बात कह रही है, यानी दोनों वर्बली बात कर रहे हैं, बात कह रहे हैं और सुन रहे हैं। दूसरे चित्र में राधिका कविता लिखकर अपने विचार प्रकट कर रही है और उसका भाई पत्र पढ़कर जान रहा है, तो यानी वो लिख रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर हम अपने विचार प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार जानते हैं। तो इसलिए भाषा की परिभाषा हो सकती है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक व लिखित। मौखिक यानी मुख से निकली हुई ध्वनि। जब हम बोलकर, सुनकर अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वो भाषा का मौखिक रूप होता है। जैसे फोन पर बात करना। लिखित भाषा, लिखित का अर्थ है लिखा हुआ। जब हम लिखकर और पढ़कर अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। यानी कि अखबार पढ़ना, व्हाट्सएप पर मैसेज टेक्स्ट करना। और एक होती है सांकेतिक भाषा। जब भी आप जाते हैं कभी, तो आप ट्रैफिक रोड पे देखते हैं कि एक सिपाही खड़ा होता है जो कि हमें मुड़ने का संकेत देता है, तो वो अपने हाथों से इशारा कर रहा होता है। तो ये कौन सी होती है? सांकेतिक भाषा। पशु पक्षी भी अपनी ध्वनियां निकालकर भाव प्रकट करते हैं, लेकिन इन ध्वनियों को हम भाषा नहीं कह सकते। संसार में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और लिखी जाती हैं। चीन में जैसे चीनी, रूस में रूसी, जापान में जापानी, नेपाल में नेपाली, इंग्लैंड और अमेरिका में अंग्रेजी। अंग्रेजी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और हमारे स्टेट में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती। बोली जाने वाली हर ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। अलग अलग लिपियां, जैसे पंजाबी में जो है वो उसकी लिपि है गुरमुखी, उर्दू की फारसी है, हिंदी, संस्कृत और मराठी की देवनागरी, अंग्रेजी और जर्मन की रोमन है। तो बच्चों, व्याकरण क्या होता है? किसी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने और लिखने के नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा ही होता है। जैसे मामा जी मेरे लिए रसगुल्ला लाई, ये वाक्य रॉन्ग है, अशुद्ध है। तो सही क्या होगा? मामा जी मेरे लिए रसगुल्ला लाए। इस वाक्य में लिंग, सर्वनाम और क्रिया की अशुद्धि थी, तो जिसे कि व्याकरण के द्वारा ही हम सही कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के पाठ में हमने सीखा कि बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम क्या कहलाता है? भाषा। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं और व्याकरण के द्वारा हम शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सीखते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने, जो कि रिवीजन क्लास ही थी हमारी भाषा की, मौखिक व लिखित दोनों लैंग्वेज की, तो आपने सीखी। अब इसे आप पढ़ें व मनन करें। धन्यवाद।